बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। बेसिकली फ़ंक्शन हमारे पास एक रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान, लेकिन उन दो सेट्स के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, उसके बाद ही वो हमारे पास रिलेशन फ़ंक्शन कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगी वो रिलेशन फ़ंक्शन नहीं कहलाएगा। वो कंडीशंस क्या हैं आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। किसी भी रिलेशन के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है उनके फंक्शन होने के लिए। तो मैंने जो दोनों कंडीशंस यहाँ पर लिखी हैं उनमें से एक है डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू a और एवरी x बिलोंग्स टू a अपेयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन f। अब ये दो रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं या दो कंडीशंस आप समझने की मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिनको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से एक हमारे पास है डोमेन, एक कोडोमेन और एक रेंज। डोमेन क्या होती है? अगर आपके पास इफ़ एफ ए टू बी इज़ अ फंक्शन देन ए इज़ कॉल्ड डोमेन। यानी कि वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके पास एक फंक्शन सेट ए से सेट बी की तरफ होगा, एक रिलेशन का ये फंक्शन है, देन ए इज़ कॉल्ड डोमेन। यानी कि जो सेट ए होता है किसी भी रिलेशन में वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाती है। और कोडोमेन क्या होती है? उस फंक्शन के अंदर जो सेट बी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? को डोमेन। जी, जैसे मैंने आपको पीछे डोमेन और कोडोमेन का फ़र्क बताया कि सेट ए जो होगा वो डोमेन कहलाएगा और सेट बी जो होगा वो कोडोमेन कहलाएगा। इसी तरह से एक छोटा सा डिफरेंस है डोमेन और रेंज के अंदर। हम डोमेन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डोनेटेड बाय डोम इंटू आर। और रेंज को अगर हमने डिफरेंस करना हो डोमेन की निस्बत से तो वो कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय रेंज इंटू आर। अब बेसिकली रेंज क्या है? जो आपके पास दो सेट्स होते हैं, यानी कि सेट ए है या सेट बी है आपके पास, ठीक है, उसमें वो बेसिकली आपने सेट कैसे बनाए हैं? आपके पास जो रिलेशन दिया गया था आपने उसमें से सेट बनाने हैं, और उस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ईच ऑर्डर्ड पेयर के, यानी कि वहाँ पर आपको कुछ पेयर्स दिखाए जाएंगे उस रिलेशन के अंदर, जो उसके फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे हर पेयर के, वो क्या कहलाएगा? डोमेन, और वही सेट ए बनेगा। इसी तरह अगर आप रेंज में आते हैं, उसी रिलेशन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट होगा हर पेयर का, हर ऑर्डर्ड पेयर का, वो क्या कहलाएगा? आपके पास रेंज कहलाएगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है कि अदर नेम ऑफ फंक्शन इज़ मैपिंग। फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो मैपिंग है। उसके बाद कुछ टाइप्स आती हैं आपके पास फंक्शंस की, वो गालिबन 5 हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली आती है आपके पास इनटू फंक्शन, फिर आती है वन वन फंक्शन, फिर आती है ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, और उसके बाद है सर्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज़ इनटू फंक्शन। पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस बात का मतलब ये है कि जो आपके पास सेट ए और सेट बी होगा उसमें से जो बी के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे एटलीस्ट वन का इमेज मौजूद नहीं होगा। वन मतलब ये नहीं कि एक का, मतलब किसी भी एक डिजिट का, किसी भी एक डिजिट का जो इमेज है वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। और उसमें ये भी चीज़ आएगी, जब आप इनटू फंक्शन को आप देखेंगे कि ये रिलेशन आपके पास इनटू फंक्शन है या नहीं है, वहाँ पर जो उसकी रेंज होगी वो बी के इक्वल नहीं होगी, वो रेंज सेट बी के इक्वल नहीं होगी। ठीक है। सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है वो है वन वन फंक्शन। उसके स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं। फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास दोनों सेट्स होंगे ए और बी, उनमें हर एलिमेंट की जो इमेज होगी दूसरे सेट के अंदर इमेज मौजूद होगी। नेक्स्ट मैं आपको कुछ डायग्राम्स के तरीके से शो करूँगा, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी समझना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरी आपके पास जो टाइप आती है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन इस तरह से है जैसे आपके पास कोई ऐसा रिलेशन आ गया, कोई ऐसा फंक्शन आ गया है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें इनटू इनटू फंक्शन भी इनटू फंक्शन भी देखा जा रहा है और वन टू वन फंक्शन भी देखा जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद आपके पास आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इनटू फंक्शन के, जहां हमने बताया था कि रेंज जो होगी एफ की वो बी के इक्वल नहीं होगी, लेकिन ऑन टू फंक्शन में जो रेंज है एफ की वो बी के इक्वल होगी। उसके बाद आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन में किसी भी रिलेशन के अंदर आपको
ऑन टू फंक्शन के साथ वन टू वन फंक्शन भी नज़र आए तो वो फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। जी आपके सामने अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, कुछ डायग्राम्स की एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है जी इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम इनटू और वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे सेट बनाया है x और एक सेट बनाया है मैंने y। अब जो x सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और y के अंदर 1 2 3 4 एंड 5, अगर आप देख सकते हैं कि 1 का भी इमेज मौजूद है, 2 का इमेज भी मौजूद है, 3 का इमेज भी मौजूद है, 4 का इमेज भी मौजूद है। यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या कि एवरी एलिमेंट of x has an image in y। यहाँ से एक चीज़ क्या सेटिस्फाई हुई, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई कि हमें यहाँ वन वन फंक्शन मिल गया, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेजेस दूसरे सेट के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप y में देखें, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज x के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा कि ये आपके पास है इनटू फंक्शन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, दो सेट्स हैं x और y, 1 2 3 एंड 4 और 1 4 16। अब आप देखें 1 का इमेज भी हो गया, 2 और 3 का भी इमेज हो गया और 4 का इमेज भी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क आया कि y के अंदर x के दो एलिमेंट्स एक ही इमेज की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फंक्शन में ये ख़ास बात है कि ईच वाई कैन हैव मोर देन वन एक्स। एक वाई के पास एक से ज़्यादा एक्स हो सकते हैं और वाई के पास भी उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैचिंग एक्स के अंदर हो जाएगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले तो हम उसको सब्जेक्टिव फंक्शन या फिर हम इसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। लास्ट वन हमारे पास है बायजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें हमारे पास एक्स और वाई दो सेट्स हैं, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि सब की इमेज मौजूद है। अब बायजेक्टिव का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है कि वन टू वन और ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में मैंने एक कंडीशन लिखी कि वाई हैव ऑल मैचिंग एक्स। वाई के पास सब एक्स के साथ मैचिंग होनी चाहिए। तो यहाँ वाई के साथ सब एक्स की मैचिंग भी हो रही है। और बायजेक्टिव को ज़रा हम वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब वन टू वन और ऑन टू फंक्शन का कम्बिनेशन जो है वो बायजेक्टिव कहलाता है। तो वन टू वन में क्या था कि एक्स का इमेज वाई के अंदर होना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हम इसको बायजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फंक्शन और उसकी टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।